कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी का 20 जुलाई को संसद मार्च था। स्टूडेंट्स पर जमकर लाठियां बरसाई गईं। लाठियों के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के दो प्रतिनिधियों ने सरकार से मुलाकात भी की, लेकिन नतीजा सिफर ही निकला। ऐसे में अब सवाल उठता है कि पहले तो सरकार के साथ जो बैठक हुई उसका लब्बो लुआब क्या था और अब इस आंदोलन का भविष्य क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा खंबा। मैं हूं राशिद अहमद खान। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज 32वें दिन प्रदर्शन जारी है। दोपहर तक हजारों की तादाद में आंदोलनकारी फिर से जंतर मंतर पर मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। सुबह कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें नाश्ता बांटा। उधर आज सुबह जब सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पहुंची तो सीजेपी समर्थकों ने हाय हाय के नारे लगाए। लगाना भी लाजमी है, क्योंकि जिस तरह से कल पुलिस ने जो प्रदर्शनकारी थे, स्टूडेंट्स थे, उन पर लाठियां बरसाई, उसके बाद ये होना ही था। सीजेपी फाउंडर अभिजीत दीपके ने कहा कि हम संसद मार्च आज इसलिए नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि सरकार और पुलिस ने छात्रों पर का खून बहाया है। इन्हें छात्रों की कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमें है। उधर सोनम वांगचुक आज भी अनशन पर हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई देखने के बाद वो अपना अनशन जारी रखने का उन्होंने फैसला किया है, जबकि कल उन्होंने एक लेटर सरकार को लिखा था जिसमें कहा गया था कि अगर सरकार के प्रतिनिधि आकर उनसे बात करते हैं तो वो अनशन खत्म कर देंगे। इससे पहले संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने सोमवार की देर शाम को जंतर मंतर खाली करा लिया था, लेकिन आंदोलनकारी देर रात फिर से एकत्रित हो गए। इस बीच एनडीए संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक मामले में राजनीति नहीं होनी चाहिए। दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, ये नहीं बताया। सरकार ने कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की गई है। किस पर की गई है? सवाल यही है कि किस पर की गई है। प्यादों को निपटाकर सरकार सोच रही है कि आंदोलन खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। उधर राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अलावा पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा होना चाहिए और छात्रों से वो माफी मांगे, जो कि संभव ही नहीं। इस मामले में जवाबदारी तय होनी चाहिए। जवाबदारी भी कैसे तय होगी, ये भी संभव नहीं। युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. Dharmendra Pradhan, he's an intermediary. Absolutely, he should resign. But Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. And Home Minister reports to Prime Minister. He should resign. What is going on? इससे पहले कल जेपी नड्डा से सीजेपी के दो प्रतिनिधि मिले थे। सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास और सीजेपी के दूसरे प्रवक्ता आशुतोष रांका ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की थी। 2 बार मुलाकात हुई थी। पहली बार दोपहर 12 बजे जेपी नड्डा के आवास पर। इसमें जेपी नड्डा ने सीजेपी प्रतिनिधियों से मांगों को के बारे में पूछा। इसके बाद उन्होंने कहा कि मांगे लिख कर लाइए। दोनों जो प्रवक्ता थे वो गए और जो मांगे हैं नोट डाउन करके लाए, जिसके बाद शाम 4 बजे दोबारा दोनों प्रतिनिधि नड्डा से मिले। इस दौरान 3 मांगे लिखित में दी गई। खास जो मांगे थी वो 3 जो थी। सबसे पहली मांग थी सोनम वांगचुक की रिहाई और उनकी यात्राओं पर कोई रोक ना लगाई जाए। दूसरी मांग थी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाया जाए। तीसरी मांग थी नीट पेपर लीक 2026 और अन्य प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं विवादों के कारण जिसमें आत्महत्याएं छात्रों ने की है, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। इन तीनों मांगों पर सरकार की तरफ से कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। सबसे बड़ी बात यह थी कि एक तरफ बातचीत चल रही थी, दूसरी तरफ प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई जा रही थी। हालांकि अब कितना लंबा यह आंदोलन खिंचेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि सरकार धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा तो लेने से रही। बीजेपी में किसी के कहने पर इस्तीफे होते नहीं हैं। रहा सवाल मुआवजे का, तो वो हो सकता है कि 1 करोड़ नहीं कुछ कम पर बात बन जाए। वहीं सोनम का अनशन भी जल्दी खत्म हो सकता है। पूरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। आप भी इस खबर पर कमेंट कर अपनी राय हमें दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल चौथा खंबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।